नमो वज्रायानं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री अभिषेक जैन मोदी भैंसदेही जिला बैतूल मध्य प्रदेश से नमोस्तु। महाराज जी, अष्टमी और चतुर्दशी में से किसका महत्व अधिक है? बता चुका हूँ, 2 दिन पहले आ गया। ये आ गया था। पद्म पुराण के अनुसार अष्टांग का पर्व 8 दिन का और 6 महीने पुण्य के बराबर होता है, ऐसा बताया है। ये भी बता चुका हूँ। वैभव काला सूरत से परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान सहेतुक वन में जाते हैं, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ये सहेतुक वन क्या है? सहेतुक वन भगवान नेमिनाथ के संबंध में सहस्रा वन, सहस्र आम्र वन जहाँ है, सहस्राम वन, उसका नाम है मूल सहस्र आम्र वन। जहाँ 1000 पेड़ से ज़्यादा आमों के हैं उसको सहस्रा। आज भी सहस्रा वन नेमिनाथ भगवान के गिरनार पर्वत की तलहटी में, वहाँ आम ही आम के पेड़ ज़्यादा हैं। 1000 पेड़ तो नहीं होंगे लेकिन आम के पेड़ ज़्यादा हैं। और वहाँ अपने चरण पादुकाएँ भी बनी हुई हैं। हालांकि श्वेतांबर लोगों ने वहाँ शमूषण की रचना की, बहुत बड़ा स्थान उनका है, बना हुआ है, धर्मशाला आदि। तो उसको और उसी को दूसरे नाम में सहेतुक नाम से पुकारा गया। तो ये नामों के परिवर्तन है। नेमिनाथ भगवान की केवल ज्ञान स्थली का नाम है। अज्ञात नाम उदयपुर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आप कहते हैं कि लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं दिलानी चाहिए, तो गुरुदेव लड़कियों को सीए या डॉक्टर कराना चाहिए कि नहीं? मेरी दृष्टि से क्यों, डॉक्टरी तक तो फिर भी ठीक है, क्योंकि लेडीज डॉक्टर लेडीजों के लिए, लेकिन इंजीनियर ये सब सीए आदि ये सब का मतलब क्या है? क्यों उनको बनना चाहे? तो आप सबको मालूम है सीए करने के बाद कहाँ कहाँ टूर लगाना पड़ते, कहाँ कहाँ जाना पड़ते हैं। अब देखो, मेरी मर्यादा अलग ढंग की आप विचार करें। आप खुद सोचें कि आपका जो इस प्रकार की स्थितियां हैं उनकी ज़िंदगी कहाँ तक सुरक्षित है। मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा आप समझते हैं। मैं तो मात्र कुछ ही घटनाएं सुनता हूँ, उससे भयभीत होकर के प्रवचन दे देता हूँ। तुम तो हमसे भी कई गुनी घटनाएं देख रहे हो, सामने अनुभव में आ रहे हैं। आप खुद सोचें ना कि आपकी बिटिया कितना एजुकेशन कराने में सुरक्षित है, कितना कार्य कराने से उसके परिवार की रक्षा है। सीए में की जाएगी तो परिवार का कैसे पालन करेगी, कैसे परिवार को समय देगी? समय की सवाल है। एक माँ से एक संतति बिगड़ती है, एक पीढ़ी बिगड़ती है, एक कुल बिगड़ता है। अभी 2 दिन प्रवचन में मैंने कहा था, सर्विस वाली या कमाने वाली माँ बेटे के साथ कितना समय दे पाएगी, कितना ईमानदारी बरत पाएगी, कितना उसको संस्कार दे पाएगी? क्या उसको बना के रोटी खिला पाएगी? क्यों से खिलाएगी? वो तो 50,000 रुपये महीना से 5 लाख रुपये महीना कमा रही है, और रोटी बनाने वाली 5,000 रुपये में आती। क्या यह सीए नौकरी करने वाली बस मेरा बर्तन समझो? जो जो कार्य तुम कराना चाहते हो, क्या वो अपने घर में जाने के बाद अपने पति को 1 गिलास पानी दे पाएगी? क्या रोटी बना के खिला पाएगी? क्या जो सास ससुर ने बेटे को पाला है तुम्हारे, क्या उन माँ बाप की सेवा कर पाएगी? जिस उद्देश्य को लेकर ये पीढ़ियाँ चलती हैं, प्रकृति ने ये पीढ़ी इसलिए बनाई कि बचपन में माँ बाप ने तुम्हें पाला है, बुढ़ापे में बेटा बहू माँ बाप को पालें, सास ससुर को पालें। तो क्या नौकरी करने वाली तुम्हारी बेटी जब ससुराल जाएगी तो वहाँ के सास ससुर की सेवा कर पाएगी? तुम्हारे घर में बहू आएगी यदि पढ़ी लिखी सीए आदि करके,
तो क्या तुम्हारा बुढ़ापा ठीक गुजार पाएगी? क्या तुम्हारी मरण शांति से करा पाएगी? क्या तुम्हारे बुढ़ापे के अंदर वह कुछ तुम्हारा सहयोग दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। एक बच्चे को बचपन में माँ बाप का सहारा नहीं मिले, उसकी ज़िंदगी बिगड़ जाती है। और एक बुढ़ापे में माँ बाप को बेटे बहू का सहारा न मिले, माँ बाप का प्रभाव बिगड़ जाता है। सावधानी से सुनना, बेटे को बिटिया को यदि वर्तमान में माँ बाप का सहारा नहीं मिले तो वर्तमान भाव बिगड़ जाता है, और माँ बाप को बुढ़ापे में बेटा बहू का आलम्बन न मिले तो उसका प्रभाव यानी आगे वाला भाव बिगड़ जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति शांति से मरण नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात है, क्या जब वह उस गृहस्थी में जाएगी तो नौकरी करेगी कि बाल बच्चों को संस्कार देगी, उनको पालन कितना टाइम दे पाएगी? क्या बेटों को रोटी बना के खिला पाएगी? क्या बेटे के साथ 2 मिनट बैठ करके उसके साथ वार्तालाप कर पाएगी? उसको तो काम है सीए, 24 घंटे वही कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं देखो, प्रकृति ने जो व्यवस्थाएं दी थी उस व्यवस्थाओं में डिस्टर्ब मत करो। और इस संबंध में आप खुद सोचिए, विचारिए। मैंने तो थोड़े से टिप्स आपको दे दिए, इसको डेवलप आप खुद करो, आप इनका प्रैक्टिकल करो, आप दुनिया में देखो, आप समझो कि तुम्हारे घर में यदि पढ़ी लिखी बहू आई है तो तुम्हारे क्या हाल है, तुम्हारे क्या हाल है। उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ जिनके घर में बहू सीए, इंजीनियर या कोई डॉक्टर बड़ी चीज़ बन के आई है, उस घर में तुम उन घरों के उन माँ बापों के क्या हाल चाल हैं, उनका परिवार कैसा है, वो शेयर करो। आप उनके बच्चों के हाल क्या है, शेयर करो। इस सब पर विचार करो, गंभीरता से सोचो, विचार करो। राजेंद्र जैन मेरठ, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, प्रमाद के कारण जो हिंसा होती है वह 4 कसायों में से कौन सी हिंसा मानी जाएगी? प्रमाद तो सभी कसायों में आता है। प्रमाद सभी, क्रोध से भी, मान से भी, माया से भी, लोहा से। प्रमाद की हिंसा कोई, जो मान के कारण भी हिंसा होती है। कोई व्यक्ति कितनी अपने मान कसाय के लिए लड़ता है। रावण ने मान कसाय के कारण से ही हिंसा की। मायाचारी से भी हिंसा कोई को फंसाता है। लोभ के कारण लोग कितनी हिंसा कर देते हैं। डाकू धन के लोभ में जाकर मर्डर कर देता है, लोभ के कारण, क्रोध के कारण नहीं। उस डाकू का जहाँ उसने डाका डाला है वहाँ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, उसने कुछ बिगाड़ा भी नहीं, क्रोध भी नहीं है, मान भी नहीं है, मायाचारी नहीं है, मात्र एक लोभ है कि इसके पास धन है। कोई उससे झगड़ा डंडा नहीं है, मार लोभ के कारण से उसने हिंसा कर दी तो लोभ भी प्रमाद में हो गए। लोग मायाचारी के कारण से षड्यंत्र करके दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, छल कपट करके दूसरों की इज्जत, दूसरों की सब कुछ का बात धूल में मिला देते हैं। ये हिंसा है, बहुत बड़ी हिंसा है। आज प्रातःकाल ही मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनों के बीच में अपनों को ही काट देते हैं। अपनों के बीच में रहकर उनको उनसे इज्जत नहीं मिलती, बल्कि उनकी इज्जत धूल में मिला देते हो। अपने संबंध में आज प्रातःकाल का प्रवचन और कल का आज 2 प्रवचन अभी इसी रूप में दिया। आज का तो पूरा आप लोगों के ऊपर ही दिया कि कितने लोग हैं जो अपने लोग हैं। संबंध बनाने के पहले सोचना चाहिए, जिससे मैं संबंध बना रहा हूँ क्या इसको मैं कुछ ऊंचाई दे पाऊँगा, क्या इसको मैं कुछ इज्जत दे पाऊँगा। प्राय यही होता है, तुम जिसकी संगति में जाते हो, जिसकी पत्तल में खाते हो, उसी में छेद करते हो। जो तुम्हें संरक्षण देता है तुम चूहा बनकर उसी के पंख काटते हो, तुम उसकी इज्जत को धूल में मिला देते हो। ऐसी मायाचारी, ऐसा मान कसाय देखा जाता है हिंसा में। तो ये सब हिंसाएं हैं। इसलिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने भावों को हिंसा का रूप ले दिया। उन्हें कहा जो राग और द्वेष आदि भाव हैं, वास्तविक हिंसा तो यही है, ऐसा पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के अंतर्गत कहा है। राकेश जैन, शिवरार्थी, वसुंधरा नगर, दमोह। गुस्से पर कैसे काबू पाए महाराज? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है मुझे, और अब शांत भी हो जाता है। गुस्सा आ जाएगा तो जब तुम 2-4 बार ठोकरे खाओगे तो ठिकाने अकल आ जाएगी। गुस्सा आने के बाद सिर फोड़ते हो लोग, और एक आध बार जम के फूट गया तो फिर अकल आ जाती है। हाँ, हमारे यहाँ एक तुकारी की कथा आती है, तुकारी की। उसको बड़ा गुस्सा आता था और किसी ने कुछ किया, इतना गुस्सा इतना आया तो वो भाग गई घर से। जाकर बिकते बिकते ऐसे यहाँ पूछे जो उससे खून निकाल करके और फिर कोई तेल बनाता था। तब उसको अकल आई कि देखो मैंने तू शब्द के कारण से। तो जिनको गुस्सा आता है वे ठोकर खाने के बाद अपने आप अच्छी गुस्सा शांत हो जाती है।
जेल में जब जाते हैं लोग, अच्छे अच्छे गुस्सा वाले जेल में शांत हो जाते हैं। जब मार पड़ती है, जब ठोकरें खाओगे, कर्मों की ठोकरें खाओगे, अपने आप तुम अपने सहिष्णु हो जाओगे। या तो तत्व दृष्टि से गुस्से को शांत करो, नहीं तो कर्म दृष्टि तुम्हें शांत कर देगी। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुवर। ज्ञान में और ज्ञान उपयोग में, दर्शन में और दर्शन उपयोग में क्या अंतर है? क्या यह दोनों एक हैं या अलग अलग? समझाने की कृपा करें। दोनों भिन्न है। ज्ञान दर्शन गुण है और ज्ञान दर्शन उपयोग पर्याय है। ज्ञान दर्शन उपयोग उसकी पर्याय है। अब पर्याय को आप समझे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि ये ज्ञान नहीं है, ये उपयोग है। ठीक है, कारण कार्य में कारण का उपचार करके इनको भी ज्ञान कहा जाता है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, जब मति शुद्ध आदि 5 ज्ञानों की बात आई तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ ज्ञान की पर्याय होने से इनको भी ज्ञान कह दिया जाता है। वस्तुतः सूक्ष्म दृष्टि से ज्ञान गुण है जो त्रिकालिक आत्मा के साथ रहता है। सयभावी गुण, अविनाभावी गुण, तादात्म्य संबंध वाला गुण, ये 3 लक्षण होते हैं गुण के। सयभावी, तादात्म्य संबंध इनका होता है, अविनाभाव संबंध होता है। ये 3 संबंध इनके होते हैं। और पर्यायों का व्यतिरेकनी पर्याय उपयोग आज मति ज्ञान का है, थोड़ी देर बाद शुद्ध ज्ञान का हो जाएगा, अवध ज्ञान का हो जाएगा, मन पर्याय ज्ञान का हो जाएगा, केवल ज्ञान का हो जाएगा। ये सारे उपयोग मिट जाएंगे, पर्याय मिटती रहती हैं, इतना अंतर रहता है। उपयोग परिवर्तनशील है, गुण अपरिवर्तनीय है। सुरेंद्र जैन नागपुर से, नमोस्तु गुरुवर। क्या पंचकों में नवीन दुकान मकान का में विधान पूजन कराने में कोई दोष लगता है? अब इस संबंध में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोल सकता। पूनम जैन गुना से, नमोस्तु महाराज जी। मंदिर में बाई तरफ एक कटोरे में स्वच्छ जल और दाईं तरफ लौंग डला हुआ जल रखा रहता कटोरे में, तो इनमें से गंधोदक हम किसे माने? लौंग जिसमें डली रहती है वो गंधोदक होता है। टीना जैन इंदौर से, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, शुद्धि बोलने में कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाएं तो क्या यह बहुत बड़ी गलती हो जाती है? जैसे महाराज चौके में आ तो जाते हैं लेकिन वापस उठ के चले जाते हैं। महाराज जी, जिन महाराज जी के पास लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी तो है, और वे ही महाराज हमारे यहाँ आते हैं तो कहते टिप्पी नहीं लगी है, ये टिप्पी गलत लगी है, ये अशुद्ध है, और वो लौट जाते हैं। तो हम फिर ऐसे महाराज को पड़गाहन करें या ना करें? आहार देना जैसे वो तुम्हारी नुक्ताचीनी कर रहे, तुम भी उनमें नुक्ताचीनी निकाल दो। महाराज हमारे तो हमारी गलती है, आपके पास लैपटॉप है, आप बुद्धू, आपको खुद उनके सामने बैठ कर के कहना चाहिए, कह सकते हो आप। तो इस प्रकार की बातों को लेकर के आप खुद इसको विचार कीजिए। जब एक बाजार में जाते हो तो एक नरियल बजाते हो, तो यहाँ भी थोड़ा बजा लिया करो, क्या बात है। संजय मीना जैन आधारताल जबलपुर। मेरे आराध्य चरणों में अनंत नमोस्तु। महाराज श्री 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, मधुर पेय, विविध वादित्र, आभूषण, वस्त्र, भोजन, भवन, प्रकाश उत्पन्न करने वाले, प्रकाश देने वाले बर्तन, उत्तम पुष्पों की माला देने वाले होते हैं। कल्प वृक्ष ना तो वनस्पति कायक हैं, ना कोई व्यंतर देव की माया। फिर मेरी जिज्ञासा ये है कि विभिन्न वृक्ष किस तरह ये सब वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं? वृक्ष नहीं है, ये उन जीवों के पुण्य के उदय से पुद्गल ऐसी सुख सामग्री उपलब्ध कराता है। उनका इतना तीव्र साता कर्म का उदय होता है कि कल्प वृक्ष स्वयं आकर के वो पृथ्वी काय होते, आकार उनका वृक्षों जैसा होता है दूर से, और वो अपने उन जीवों के पुण्य के उदय से होते, और पुण्य के कारण से वो फल देते हैं। पुण्यहीन होता जाता है, वे फलहीन हो जाते हैं, पुण्य बढ़ता जाता है, वे फलवान होते जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, नेमिनाथ पुराण में मैंने पढ़ा कि नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद समोसरण की रचना की जा रही थी। तब समोसरण के अंत के 3 कोटों के दरवाजों पर क्रम से व्यंतर, भवनवासी और स्वर्ग के देव हाथों में तलवार लिए पहरा दे रहे थे। महाराज जी, जिज्ञासा है कि समोसरण में इन देवों के द्वारा तलवार लेकर क्रम से पहरा देने का क्या प्रयोजन है? एक वैभव होता है। चक्रवर्ती के संबंध में आता है कि 1000 देवता पहरा देते, तो
तो वे शस्त्र आदि लेते हैं वैभव को दिखाने के लिए, क्योंकि पहरेदार शस्त्र के साथ ही पहरेदार माना जाता है। इसलिए वो प्रदर्शन के लिए, एक वैभव के लिए भगवान का प्रोटोकॉल है, यूँ मान कर चलना चाहिए, इसलिए वो दिखाते। विक्रिया से दिखाया है, साक्षात रूप से वो तलवार लेकर किसी को काट नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते, लेकिन एक वैभव का प्रदर्शन है उनका। श्रीमती रजनी जैन सागर से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, रोटी की कितने घंटे की मर्यादा है, और सुबह 10 बजे यदि रोटी बनी हुई है तो वह शाम को व्रती श्रावक भोजन में ले सकते हैं क्या? रोटी जब तक कच्ची रोटी है, आटे के रूप में है, तो 6 घंटे की मर्यादा है। यानी आटे को यदि आपने मार लिया है तो 6 घंटे, लेकिन यदि आधी रोटी आपकी सिक चुकी है तो 12 घंटे की मर्यादा है। यानी शाम तक वह सुबह का दाल, सब्जी, रोटी, क्योंकि अग्नि से पक हो गए। अग्नि से पक हो जाने के बाद पूरे दिन भर की मर्यादा उसकी हो जाती है, और यदि तेल आदि से पक जाती है तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। इसलिए 12 घंटे की मर्यादा मानना चाहिए। विवेक जैन जावर मध्य प्रदेश से नमोस्तु। महाराज जी, मैं आपके प्रवचन और जिज्ञासा समाधान हर साल काफ़ी समय से सुन रहा हूँ। अगर मैं यह संकल्प करूँ कि महाराज जी के प्रवचन और जिज्ञासा समाधान जो बोलते हैं वह मुझे नरक त्रंच में काम आए, और संकल्प के समय ग्राहक को बीच में सामान दूं, या फोन अटेंड करूं, या जरूरी बात करनी हो तो करूं, तो कोई संकल्प में गलत तो नहीं हो जाएगा? वो तो जितने परसेंटेज में आप बीच में चूकोगे उतने नंबर कटेंगे, सीधी बात। माइनस मार तो होंगे, दोस्त तो आते ही। अशोक जैन बड़ा गांव। गुरुदेव, पंक्ति यो का अर्थ जानने की जिज्ञासा। पंक्ति यो का अर्थ ये किसमें से ले लिया? पंक्ति यो का अर्थ जानने की जिज्ञासा। धनी साध शास्त्र अभय दिया त्याग राग विरोध को बिन दान श्रावक साधु दोनों, ये पंक्ति है। ये धनी साध शास्त्र, इस पंक्ति का अर्थ पूछो। हाँ, ये पंक्ति धनी साध शास्त्र। काय की पंक्ति है? ये पंक्ति समझ में नहीं पा रहा है। काय की पंक्ति है, पहले ये बताना चाहिए काय की लिखी है। गुरुदेव इन पंक्तियों का अर्थ जानने के है। धनी साध शास्त्र अभय दिया। धनी साध शास्त्र, धनी यानी धन, साधन साधन, शास्त्र यानी शास्त्र, अभय दान, अभय दिया। त्याग राग विरोध को बिन दान श्रावक साधु दोनों। अब आगे का आपने लिखा नहीं, त्याग राग विरोध के बिन दान श्रावक को देना चाहिए। यानी धन आदि ये दान के संबंध में है कि राग द्वेष से रहित दान देना चाहिए। पूरी पंक्ति लिखिए, और किसकी पंक्तियां हैं ये स्पष्ट कीजिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। पवन वंदना सतना मध्य प्रदेश से नमोस्तु भगवान। रत्न करंडक जी श्लोक 81 कंदर्प मौखर्य, इन दोनों में क्या अंतर है? कंदर्प और मौखर्य में क्या अंतर है? इसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। एक में भांड वचन, मतलब वचनों के हंसी मजाक बोलना, मौखर्य, उपहास करना, और एक में अश्लील वचन। अश्लील वचन कहलाते हैं असभ्य, अशोभनीय। अश्लील वचन बोलना, अश्लील हरकतें करना जो एक नैतिकता के विरुद्ध है। और मौखर्य में वाचालता, कुछ भी बोलना, वो अश्लील नहीं है लेकिन कुछ भी बोलना। हंसी करना, अब ये हंसी करना अश्लील नहीं है लेकिन मौखर्य है, यानी ये वाचालता है। इतना अंतर मानना है। एक पंक्ति और ये पूछ रहे हैं विद्या जैन बड़ा गांव धसान से। महानिंद पर्याय त्रिया की, महानिंद पर्याय, महा असुचि भावों का फल, तीनोंपन दुख भोगे, तीनोंपन नहीं सुख नारी को पल। इसका अर्थ है कि स्त्री पर्याय जो है वो अपने आप में पराधीन है। इनके तीनोंपन दुखदायी है, और शरीर के प्रति उनके एक प्रकार की असुचिता का वर्णन किया कि उनका शरीर हमेशा असुचिति से, मनुष्य के अंदर तो सभी में 9 द्वार हैं, लेकिन स्त्री की ऐसी असुचि होती है जो अशुचिता आप लोग मानते हैं, सब लोग जानते भी हैं, अशुद्धि होती है। हर माह उनकी अशुद्धि का दर्शन करना पड़ता है, ब्लडिशन होता है, गंदे सब, तो ये अशुद्धि हर मायनों में, यानी अशुद्धि का पिंड है।
अशुद्धि बाहर प्रकट होने लग जाती है, झरने लग जाती है, और अशुद्धता इतनी हो जाती है कि मंदिर तो छोड़ो, घर के लोगों को भी छूने लायक नहीं रहती, उसकी छाया भी वर्जित हो जाती है। अब इतनी अशुद्ध, देखना कितनी बड़ी चीज़ है। एक व्यक्ति अशुद्ध होता है, कपड़े अशुद्ध होते, यदि कपड़े नहीं पहने हैं तो फिर उसका अशुद्धि नहीं मानते, लेकिन नारी की अशुद्धि कितनी खतरनाक है, उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है, शरीर नहीं उसकी छाया अशुद्ध हो जाती है, वो किसी को छू भी नहीं सकती। तो इस कारण से उसको अशुचि देह के लिए कहा। और तीनोंपन दुखदायी है। बालपन है माँ बाप के अधीन है, जवानी पति के अधीन है, बुढ़ापा बेटों के अधीन है, स्वतंत्र तो कहीं है ही नहीं, स्वतंत्र तो कहीं है ही नहीं, कहीं स्वतंत्र नहीं, पराधीनता ही पराधीनता है। इस अपेक्षा से नारी की वहाँ एक व्यवस्था को, शादी के स्वभाव को, परिस्थिति को लेखक ने या कवि ने प्रकट किया है। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैन दर्शन के अनुसार धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, वे अपने पिता की ज्येष्ठ संतान थे, तब राज्य भी उनका ही होना चाहिए था। पर बीच में द्वितीय पुत्र पांडु कहाँ से राज्य के अधिकारी हुए? साथ ही विदुर ने तो कभी राज्य की मांग नहीं की, पांडवों ने ही क्यों उनसे आधा राज्य मांगा, जबकि पिता के संपूर्ण राज्य के असली उत्तराधिकारी दुर्योधन ही थे? कृपया समाधान कीजिए। नहीं, उसमें क्या होता है कि धृतराज के अंदर कुछ ऐसी स्थितियां थी उनके जीवन की कि वो उस प्रकार के राजगद्दी के कोई अधिकारी नहीं थे, कोई कारण उनका है। और पांडु एक योग्य थे, पांडु ने पूरा राज्य जीता है, पांडु ने, वो युद्ध रखने में कुशल नहीं थे, वो राजगद्दी में निपुण नहीं थे, वो राजगद्दी चलाने के योग्य नहीं थे। कोई भी युद्ध धृतराज ने नहीं, जैन दर्शन के अनुसार उन्होंने कोई युद्ध जीता, सारे युद्ध पूरे भारतवर्ष में जितना जीतना था पांडवों ने जीता था। इसलिए उनके लिए, हालांकि विदुर की जो स्थितियां थी, विदुर ने तो बहुत जल्दी दीक्षा ले ली थी, विदुर के पास जाकर के ही फिर बाद में पांडवों ने, आदि ने, धर्मराज ने, धृतराज ने दीक्षा ली। तो विदुर की तो बैरागी भाव था, एक प्रकार का उनका नहीं था। पांडवों की जो स्थिति थी, पांडवों का जो अधिकार था, विदुर के कोई संतान का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पांडवों की स्थिति में वो अधिकारी थे। और सीधी बात है, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, ये भाई भाइयों का झगड़ा है, घर की संपत्ति का झगड़ा है। 4 बहनें हैं, 3 बहनें का अधिकार नहीं मांगे, एक बहन मांग ले तो हमारा अधिकार दो, बाप की संपत्ति मेरा अधिकार है। 3 बहनें शांत हैं। बेटों भाइयों में कई बेटे लोग कहते हैं, लो अब अपन भरत बाहुबली का देख लो ना, 99 पुत्रों ने झगड़ा नहीं किया, उन्होंने कहा लो हम छोड़ के चले जाते, दीक्षा ले ली, बाहुबली भिड़ गए। तो अब ये घर गृहस्थी के पैतृक संपत्ति के मामले हैं, ये कब किसके मन में क्या भाव जाग जाए, कौन किसका अधिकारी बन जाए। आप बड़े बड़े राजा महाराजाओं के देखो क्या हाल है, आज बड़े बड़े राजा महाराजा को, आज लक्ष्मीबाई के घर परिवार का देखो, आज राणा प्रताप के परिवार का, जो महापुरुष हुए इनके चरित्र पढ़ो, इनके चरित्र देखो, देखो इनकी पारिवारिक कला क्या रही, इनके पारिवारिक में किस प्रकार के नाटक हुए, किस प्रकार के दुश्मन नहीं, ये एक दूसरे के प्राणों के प्यारे थे। आज चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट को देखिए, अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन देखिए, किस प्रकार के उनके लोगों को, उनके परिवार के लोग उनको मारने को तैयार हैं। चंद्रगुप्त का एक पुत्र था बिंदुसार। अब बिंदुसार, उनकी जो चंद्रगुप्त की जो नंदगुप्त की शादियां हुई थी, एक तो दुर्धरा से और एक हेलेना, एक विदेशी से हुई थी, सेल्यूकस की बेटी थी, सिकंदर की बहन। सेल्यूकस, सिकंदर तो उसके पहले था, सिकंदर तो चंद्रगुप्त से पहले आया। चंद्रगुप्त के समय सेल्यूकस था। सेल्यूकस ने जब उसकी बहन से शादी हुई, अब वो हेलेना जो थी इतनी बड़ी उम्र रही कि चंद्रगुप्त मर गए। अब बिंदुसार जब आए तो उसने बिल्कुल दुश्मनी का जो व्यवहार होता है, माँ बनकर के किस प्रकार के बिंदुसार को मारने का षड्यंत्र रचती है। हेलेना का पुत्र था, दूसरा भाई था। अब वो भाई उस साइड में, तो वो राजगद्दी चाहता है, भाई छोटा भाई। उधर बिंदुसार की रानियां थी 3,
वे सारी की सारी योद्धाओं के अपने अपने बेटों को बैठाने के लिए तैयार है। हर बिंदुसार की तीनों रानियां अपने अपने बेटे को राजगद्दी में और दोनों एक ही बात सोच रहे हैं, एक दूसरे को मारने का भाव। जो गजब के झगड़े हुए और अंत में क्या स्थिति है, तो ये तो सब में आप तो पूरे छत देखो, इनके ऊपर पिक्चरें भी बन गई हैं, पिक्चरों में भी बहुत आपको कुछ मिल जाएगा। तो ये पैतृक संपत्तियों के झगड़े हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए मैं तो एक ही कहता हूँ, पिता की संपत्ति पर कभी दृष्टि ले ही मत जाओ, अपने खुद की संपत्ति बनाओ और खुद की संपत्ति बेटे को दे जाओ। और बेटे से फिर मैं कह दूंगा तू बाप की संपत्ति पर दृष्टि मत रखना। पैतृक संपत्ति बहुत खतरनाक, जितने बड़े बड़े आदमी हुए हैं इनके बाद देखो इनकी क्या दशा होती है। इनके मरने के बाद जिस ढंग से ये इनके लड़के कुत्तों के समान लड़ते हैं, जैसे कुत्ता एक मांस के टुकड़े के लिए एक दूसरे को मारता है, एक मांस के टुकड़े के लिए मारता है एक दूसरे को, ऐसा ये संपत्ति के कारण लड़ते हैं, मरते हैं। सदा से चला आया, यही मानना चाहिए। बाकी तो दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। अमित जैन, पुलगांव, महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आपने कहा कि अपने इष्ट भगवान गुरु के दर्शन करने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, घर से पुंज भर लेकर के जाओ। आपने कहा कि वह पुंज श्रावक का पुण्य है जो अपने भगवान गुरु को अर्घ्य के रूप में नमोस्तु करके चढ़ाता है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो पुंज है वो पुण्य कैसे हुआ? पुंज से ही पुण्य बनता है, कारण में कार्य का उपचार है। क्योंकि वो अर्घ्य जैसे जैसे तुम्हारा चढ़ता जाता है तुम्हारा पुण्य भी बढ़ता जाता है। अर्घ्य पुंज शब्द सी बता रहा है, पुंज से पुण्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो अपने आप में पुंज को निमित्त है ये पुण्य नहीं है। पुण्य के निमित्त होने से, पुण्य के कारण होने से इनको पुण्य संज्ञा दी जाती है। जैसे राजा को, राजकुमार को भी राजा कह देते हैं, इसी प्रकार उसके अर्घ के लिए अपन पुण्य संज्ञा देते हैं। शिखर चंद जैन, शिक्षक, तेंदुखेड़ा से। परम पूज्य गुरु के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे हाथों की अंगुलियों में एवं पैरों में सफ़ेद दाग के निशान हो गए। इस कारण से साधुओं और आरिकाओं को, साधुओं को किसी को आहार नहीं देता हूँ तथा जिन अभिषेक भी नहीं करता हूँ। मात्र धुली हुई द्रव्य से पूजन करता हूँ। गुरुवर, धुली हुई द्रव्य से पूजन करने में मुझे कोई दोष तो नहीं लगता? कोई दोष नहीं। आप इतना बड़ा अच्छी स्वेच्छा से यदि आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पाप यहीं कर गया, अब जन्मांतरों तक कभी तुम्हें ये बीमारी नहीं होगी। कई लोग अशुद्ध होने के बाद, बीमार होने के बाद दादागिरी दिखाए, अरे इसमें क्या दोष है, मैं तो करूँगा, तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या, महाराज को भी दूँ सब। तो ये दादागिरी है। आप खुद अपने पूर्वों के पाप का पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा है आपका ये कर्म को काटने का बहुत अच्छा तरीका। जो अशुद्ध हो जाते हैं, जिनसे कुछ गलत कार्य हो जाते हैं, उनको कभी धार्मिक कार्यों में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इससे उनके पाप कर्म बढ़ते हैं और यदि इसको प्रायश्चित के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो घटते हैं। कोई बात नहीं, आप धुली हुई द्रव्य से करते हैं, कोई दोष नहीं। श्रीमती सारिका जैन, तेल वाले सिरोंज। गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि स्वाध्याय में ये लाइनें आती हैं, आइए गर्भवास, नकसत, दुख, भूला, यौवन, मद में। तीनों अवस्था बता दी महाराज जी, जन्म की और जवानी की और स्वाध्याय में लाइन देखो, हमेशा इसमें आप ग्रंथ का नाम लिखें, उस अध्याय का नाम लिखें, तो बहुत सारी बातें तो हम उससे समझ जाएंगे कि ये बात किस प्रसंग में कही। तो आप ग्रंथ का नाम भी लिखा करें और उसका आइए गर्भवास, नकसत, दुख भूला। आइए यानी देखिए, गर्भवास यानी गर्भ में जो बास गए, नकसत, दुख भूला, यौवन मद में, और उसमें नकसत, नकसत यानी जो उनके हाथ पैरों के रूप में निकलते समय, हाँ, नकसत यानी जो जन्म लेता है, दुख भूला, यौवन मद में यानी गर्भवास से जब बाहर निकला तो निकलते समय जो स्वयं को और माँ को कष्ट हुए, नकसत यानी निकसत होना चाहिए। वो क्या है, निकसत यानी नकसत निकल। दुख भूला, यौवन मद में, जवानी के मद में वह यौवन भूला, रहता फूला।
और जवानी में फूला रहता है। रोग बुढ़ापा मरठत रोए, रोग बुढ़ापा जो है मरठत रोए यानी जैसे मर गया हो, मृत्यु के समान, अर्ध में तक सम बूढ़ापन हो, फिर भी सुख का बीज न बोए, फिर भी वह सुख का बीज नहीं बोता। यही वही बातें हैं। बेदिन क्यों न विचारत चेतन, मात की कूख में आन बसे थे, ऊरध श्वास रहे निशिबासर, रंच उशासन खो तरसे थे, आज भये तुम जोवन के बस, भूल गए कित से निकसे थे। तो वही है यहाँ निकसत आना है, निकसत निकलने वाला। बोलिए संत श्रोमणी आचे गुवर से विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक श्री निर्यापक सुमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुधा कलश एवं जनवाणी के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों के द्वारा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा है अनिल जी पटवारी बिजौलिया। महाराज श्री आपके प्रवचन में बतलाया है कि अपने विचार को देखो व उनका निरीक्षण करो। तो गुरुवर जब हम मुनि मुद्रा या जिन मुद्रा को देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारा भविष्य यही है, लेकिन जब हम व्यापार व गृह कार्य करने लग जाते हैं तब उसी में मग्न हो जाते हैं। तो हमारा वास्तविक विचार कैसे हो, कैसा बने? गृहस्थी का ऐसा होता है क्योंकि लक्ष्य जो है एक बार बनाया जाता है। रास्ते में व्यक्ति शिखर जी की वंदना करने जा रहा है, लेकिन रास्ते में वो भोजन भी करेगा तो उस समय उसका उपयोग भोजन में रहेगा। रास्ते में वो अपने सामान की सीट भी खोज रहा है तो उसका उपयोग सीट में रहेगा। रास्ते में स्टेशनें पड़ी तो वहाँ पर भी वो देख रहा है। रास्ते में ब्याई जी मिल गए तो उनसे भी खबर पूछ रहा है। रास्ते में फ़ोन भी कर रहा है घर में, लेकिन फिर भी वो शिखर जी का यात्री है। देखना रास्ते में कितने, अब उसको भोजक नहीं कहेंगे, भोजन भी कर रहा है, यात्रियों से बातें भी कर रहा है, और रास्ते में बैठा बैठा का वो मनोरंजन के लिए मोबाइल खोलने में पिक्चर भी देख रहा है, न्यूज भी सुन रहा है, गप्पे भी कर रहा है। अब शिखर जी भूल गया सब, अब वो बातें कर रहा है। जिस समय सो गया वो शिखर ट्रेन में, अब भूल गया कि मैं शिखर जी जा रहा हूँ, नींद आ गई। भोजन करते समय वो भूल गया कि मैं शिखर जी, वो तो भोजन कर रहा है। रिश्तेदार मिल गए तो उनसे बातें कर रहा है, भूल गया। लेकिन फिर भी वो यात्री कहाँ का है? शिखर जी का यात्री। इसी प्रकार श्रावक जब लक्ष्य बना लेता है कि मेरा वस्तु स्वरूप यह है, उसके बाद भी वह 24 घंटे में घर गृहस्थी के कार्य करता है, फिर भी वो यात्री मोक्ष मार्ग का ही कहलाएगा। अगली जिज्ञासा है वीरेंद्र जैन तिगोड़ा। महाराज श्री जिज्ञासा है शरद पूर्णिमा इस बार 31 तारीख को है या 1 तारीख को? 31 तारीख, 31 तारीख को है। जिनको रात्रि में कार्यक्रम करते हैं वो 30 तारीख में रात्रि पूजन, रात्रि जो वैष्णव लोग मनाते रात्रि में क्रियाएं करते, वे 30 तारीख है। क्योंकि शाम को 6-7 बजे से लगभग पूर्णिमा चालू हो जाएगी 30 तारीख को, और दूसरे दिन पूरे दिन भर शरद पूर्णिमा रहेगी, लेकिन रात में नहीं रहेगी, शाम को 6-7 बजे खत्म हो जाएगी। तो जो रात्रि में कार्यक्रम करते हैं वो तो करेंगे 30 तारीख की रात में, लेकिन अपने यहाँ रात्रि का कोई कार्यक्रम है ही नहीं। तो जैन दर्शन के अनुसार शरद पूर्णिमा जो है 31 तारीख की ही है, उसी दिन मनाना चाहिए। अगली जिज्ञासा, और मनाना क्या है, कोई खीर मीर मत रखना। आप तो खैर बहुत कम हो गई है, नहीं तो लोग रात्रि में खीर रखते थे। उसमें कई स्थानों तो क्या है ऐसा था, उसी खीर में भगवान को डुबो देंगे, भगवान की मूर्ति रख देते थे, और फिर सुबह जाकर के सबको बांटते थे। खुले आकाश में कढ़ाई चढ़ती थी, कढ़ाओ खीर बनती थी बढ़िया, और भगोने में रख करके छत पर रख देंगे, सूर्य के चंद्रमा की किरणें अमृत उसमें आएगा, और मूर्ति रख देंगे और फिर खाते थे। शरद पूर्णिमा के दिन किसी को भी कोई भी रात्रि में आइटम उसके ऊपर नहीं रखना है, खुले आकाश में कोई बनाना भी नहीं, रात में खाना भी नहीं। जैन आगम में शरद पूर्णिमा के संबंध में कोई भी दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं, कोई चर्चा, कोई चर्या नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी व्यवहार में भी नहीं, धार्मिक में भी नहीं, कहीं से भी नहीं।
शरद पूर्णिमा के संबंध में कोई भी जैन आगम में कोई क्रिया नहीं है। ये क्रियाएं यदि आप करते हो तो नियम से बराबर मिथ्यात्व है, महान दोष है। पूर्णमासी के दिन इतना बड़ा पाप नहीं करना। हाँ, ये जरूर है कि पूर्णमासी है, चंद्रमा की किरणें होती हैं, बाकी और कोई वर्णन चंद्रमा को अमृत आता है, चंद्रमा को अमृत झरता है, ऐसा है। मेवा मिष्ठान, सूखे मेवा भी रखना। हाँ, लोग समझते शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, हमने तो जैन आगम में कहीं नहीं देखा, जैन शास्त्रों में कोई चर्चा नहीं है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन आपको कोई कार्य नहीं करना, कुछ भी नहीं है। अगली जिज्ञासा महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा है, शीशा और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं, एक गलती से टूटता है तो दूसरा गलत फहमी से। महाराज जी, आपसी संबंध प्रगाढ़ हो और कोई गलत फहमियाँ ना हो, इसे किस प्रकार पूरा कर सकते हैं? अभी आप प्रातःकाल के प्रवचन सुनिए, पूरे इसी प्रकार का, और कल का और आज का प्रवचन से तो इससे अच्छा मैं शायद और कभी बोला हूँ कि नहीं, या आगे बोल पाऊँगा कह नहीं सकता, लेकिन कल और आज के प्रवचन आपकी गृहस्थी के लिए बहुत बहुत वरदान है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमस्ते गुरुवर, मैं इंदौर से आशा अजमेरा बोल रही हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि अंतर केवली और शुद्ध केवली में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। शुद्ध केवली एक शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, द्रव्य शुद्ध के माध्यम से। शुद्ध केवली मोक्ष जावे उस भाव में कोई नियम नहीं। शुद्ध केवली अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में भटक सकते हैं। शुद्ध केवली बनने के बाद भी, उस पर्याय छोड़ने के बाद भी मिथ्यात्व आदि गुण स्थान में भी जा सकते हैं। केवली भगवान सर्वज्ञ होते हैं, अंतकृत केवली सर्वज्ञ हैं, तद्भव उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, और वो सर्वज्ञ के जो नियम है वो है, बहुत अंतर होता है, इसलिए समान है। पुनः जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र में 7वें अध्याय में व्रतों की भावनाओं का वर्णन जहाँ किया गया है, वहाँ पर अहिंसा व्रत की भावना में आलोकित पान भोजनादि रखा गया है, जबकि व्रती के पूर्व की भूमिका में ही रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है, तो फिर व्रत की भावना में पुनः इसको क्यों रखा गया? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। आलोकित पान भोजनानी ये भावनाएं हैं, व्रत की भावनाएं। अहिंसाणु व्रत जो है, अचौर्याणु व्रत जो है, जितने अणुव्रत हैं उनकी ये भावनाएं हैं। तो भावनाओं का तो यही कहलाता है कि यदि हम ये दिन में भोजन करेंगे तो फिर हमारा अहिंसा व्रत पड़ेगा, तो इसके लिए वहाँ भावना के रूप में रखा गया है। ये जो भावनाएं हैं अपने व्रतों को दृढ़ करने के लिए होती हैं। भावना काय के लिए होती हैं? जो व्रत हमने लिया है उनके लिए भावनाओं के माध्यम से हम दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, इसलिए यहाँ है। और वहाँ व्रत रूप में है, एक व्रत को मजबूत करने के लिए है और एक रात्रि भोजन के रूप में, त्याग रूप में है। दोनों में बहुत अंतर है। जब हम भावनाएं करेंगे, पहले उन्होंने भावना रखी, फिर जाकर के रात्रि भोजन त्याग की प्रतिमा आदि के संबंध में जो बात कही है वो एक अलग विषय का विषय है। और जो रात्रि भोजन अणुव्रतों में आया है या मूल गुणों में आया है शुरुआत में, उसकी हम सुरक्षा कैसे करें? तो दिन में भोजन करेंगे तभी हमारी उसकी सुरक्षा है। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। और ये भी एक मिनट, और ये मानना चाहिए व्रत और व्रत की भावना। जैसे आप लोगों ने अभी व्रत नहीं लिया, महाव्रत नहीं बने, लेकिन आप निरंतर भावना भाते हैं, साधना करते हैं, अभी से आप अहिंसा का पालन करते हैं, आपका हरि का त्याग नहीं है चलने का, लेकिन फिर भी 10 लाख क्षण पर मैं हरि में नहीं चलूंगा, अष्टमी के दिन मैं हरि नहीं खाऊंगा, ये क्या है? नियम नहीं है अभी, ये भावना है। तो इसी प्रकार भावना। और एक जब जिसने प्राप्त कर लिया है व्रत, अब इसकी सुरक्षा कैसे करूं? तो उनके का भावना भाव, तो ऐसा माना चाहिए। हाँ बोला। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनौरा परिवार का हमारा गुरुवर महावीर के लघुनंदन निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को
त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि पहले वर्तमान युग के शास्त्रों में आदि पुराण आदि में जब राजा महाराजा जैसे महाबल ने दीक्षा ली तो उसी नाम के आगे मुनि लगा दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब श्रावक जब दीक्षा लेता है तो उसका नाम भी बदल देते हैं और 1 से 8 सागर आदि लगाते हैं। तो हे गुरुवार, ये परंपरा कब से शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई, इसका समाधान करें। ये क्या है, नाम बदलने की परंपराओं को लेकर के शुरू से मतभेद रहे। बदलना जरूरी नहीं है। जब कोई नाम इतना प्रसिद्ध हो कि वह नाम से धर्म की प्रभावना हो सकती है, उस नाम से लोगों में धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना होती है, तो उनका नाम नहीं बदला जाएगा। दूसरा नाम रख देंगे, कौन जानता है। लेकिन महाबल का नाम ज्यों का त्यों रख दिया, मुनि महाबल। अब महाबल राजा थे। अब जो दुनिया सुनेगा जब भी अरे महाबल है, तो लोगों को धर्म की प्रभावना होगी। जैसे आप लोग ट्रेड मार्का बनते हैं, आप लोग ट्रेड मार्का पर कितना विचार करते हैं, कौन सा मार्का रखा जाए, और जिस मार्का की ज़्यादा बाजार में वैल्यूएशन हो उसके करोड़ों रुपया देते हैं। जब दो पार्टनर सब अलग होते हैं ना, तो सब बंटवारा हो जाता है। अब बंटवारा रहेगा किस पे, नाम किसको मिलेगा। अब इसका जो पुरानी संस्था का नाम है, जितनी इतनी ख्याति भाई है, वो नाम अब किसको मिले। नाम के करोड़ रुपया होते हैं, सारी संपत्ति बढ़ गई। अब जो ये नाम रखेगा वो 1 करोड़ रुपया और देगा, क्योंकि अब जो नया नाम रखेगा उसको फिर उतनी इज्जत बनाना पड़ेगी, पुराना नाम की है। तो उनके नाम नहीं बदले जाते थे जो नाम ख्याति प्राप्त थे, जिनके नाम से प्रभावना होती थी। इसलिए आज वर्तमान में इसलिए नाम बदले जाते हैं कि पहले के नाम से इतनी ख्याति नहीं है, नए नाम से ज़्यादा ख्याति है। क्योंकि आज कोई राजा नहीं, महाराजा नहीं, सामान्य कौन जानता है, कौन जानता है, किसको मालूम है कि इनका क्या नाम है। लेकिन जब नया नाम रखा जाता है तो सारा जगत जान लेता है। आज नए नाम रखने से प्रभावना ज़्यादा है, और पुराने नाम से कई बार पुराना नाम कई प्रकार की दृष्टियों से बाधक बन जाता है, कई राग द्वेष के कारण बन जाते हैं, कई संपत्तियों के मोह आदि होते हैं। आज का प्रजातंत्र का युग है, वही नाम रखें तो कहो घर का नोटिस मुनि के पास आ जाए। अभी भी तो आप वही हो, घर का मान लो गृहस्थी का कोई नोटिस हो, पुरानी जायदाद का, संपत्ति का, कोई पुरानी फाइल खुल जाए कोर्ट केस की। गृहस्थ अवस्था में कोई कोर्ट केस हुआ था, अब वो फाइल उस समय बंद हो गई, वो महाराज मुनि बन गए उसी नाम से, और किसी ने कमी आकर के खुलवा दी, फिर से फाइल ओपन हो गई और फिर से हो सकता है। तो कई प्रकार की विडंबनाएं, तो वो नाम ही बदल दो, जिस कारण से सारे विकल्प नहीं आए। तो आज वर्तमान में के परिप्रेक्ष्य में नाम बदलना उचित है, क्योंकि पुराना नाम कई प्रकार से दूषित हुआ है, कई प्रकार से गलत कार्यों में भी हुआ है, कई प्रकार से उसने वो ख्याति नहीं कमाई है जो नया नाम एक पवित्र भाव को लेकर रखा गया है, एक पवित्र आस्था के। पुराना नाम में उतनी पवित्रता नहीं थी, पुराना नाम उतना पवित्र नहीं था, मिथ्या दृष्टि के साथ जन्मा था। पुराने नाम के साथ उसने कोई अच्छे कार्य नहीं किए। पुराने नाम के साथ क्या कार्य किए, कौन सा ख्याति का कार्य किया। इसलिए और पहले के राजा लोगों ने पुराने नाम के साथ कितने कार्य किए। भरत हैं, बाहुबली हैं, रामचंद्र जी हैं। अब रामचंद्र जी का नाम क्या बदले, सारा जगत रामचंद्र जी के नाम से जानता है, तो फिर इसलिए वो नाम रख दिए जाते थे। गुरु ये देखते हैं नाम से भी क्या धर्म की प्रभावना होती है, यदि होती है तो वही नाम रख देंगे, नहीं होती। अब देखो दूसरा नाम रख भी दिया, लेकिन कुंद भगवान कुंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब ये कुंद उनके घर का नाम था, गुरु ने नाम तो पद्मनंदी रखा था। कुंद स्वामी का पद्मनंदी कौन जानता भाई, कोई नहीं जानता, मुनि होता। लेकिन गृहस्थ अवस्था का नाम इतना बड़ा था, राजकुमार थे, कुंद नाम, तो आज कुंद नाम से प्रसिद्ध हो गए, ऐसी बात है। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी योगेंद्र भैया बिजौलिया। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज से एक शब्द आता है पर व्यपदेश, तो इसका क्या अर्थ है और इसका प्रयोग किस संबंध में किया जाता है? हाँ, पहले भी अभी 2-3 दिन पहले भी एक शब्द आया था। पर व्यपदेश का अर्थ होता है सचित्र निक्षेप प्रधान पर व्यपदेश का माश्चर्य कालातिक्रम। ये अतिथि संविभाग की अतिचारों में आया है। सचित्र निक्षेप पर व्यपदेश का अर्थ होता है दूसरों के वस्तु को दूसरे का नाम के महाराज जी ये वस्तु लीजिए, फलाना दे गया है, मेरा नहीं है महाराज जी, उसका है। जैसे आप शंका समाधान में कहते महाराज जी मेरा प्रश्न नहीं है, फलाने ने पूछा है। यही आदत तुम्हें चौके में आ गई, महाराज जी ये चीज़ लीजिए, बोले क्यों, वो मुझे दे गया है, वो तो चला गया, उसकी गाड़ी चूक रही थी तो वो कह गया महाराज जी को दे देना मेरी, तो उसकी तरफ से दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी एक गिलास उसकी तरफ से ले लो, बहुत बड़ा दोष है, मुझे नहीं है, तुम्हारा दोष है, अतिथि संविभाग का दोष है, यानी गृहस्थ के लिए। यानी आपको दूसरे का नाम लेकर के महाराज को कभी कोई चीज नहीं देना चाहिए। महाराज जी वो बाहर खड़ा है, उसके नाम से एक गिलास ले लो ना, एक गिलास हमारे उनके नाम से ले लो ना। ये आप लोगों में आदत होती है। हाँ, तो मुझे तो दोष में उसमें आया नहीं, लेकिन आपको पर व्यपदेश नाम का अतिथि संविभाग का दोष लगता है। ये पर व्यपदेश का नाम एक रूढ़ अर्थ है। पर व्यपदेश है ना, पर का व्यवहार करना, व्यपदेश है ना व्यवहार, विवक्षित, विवक्षा, अर्पित, तो व्यवहार करना एक। और पर व्यपदेश का अर्थ होता है, नयों में एक आता है पर व्यपदेश नए। जो मिथ्या मत आदि हैं तो उनके मतों के लिए अलग अलग प्रकार से नए बनते हैं। जैसे कोई ने कहा क्षणिक नए, कूटस्थ नए, ईश्वर नए, अनीश्वर नए, अद्वैत नए, शून्य नए। तो इस प्रकार के जो ऐसे 47 नए हैं, 47 47 नए हैं जो पर नए कहलाते, पर व्यपदेश नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार के दो रूपों में इसको प्रयोग किया जाता है। और अब मिथ्या नय को आप बना लो जितने मिथ्या नय हो, एकांतवाद के जितने बनाना हो, वह नए नए, यानी मिथ्या नयों को किस नय के अंदर सब लोग कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये सब व्यवहार नय में आ गया, सब व्यवहार। लेकिन मिथ्या नयों का वर्णन करना कौन से नय में है? मिथ्या मतों का वर्णन करना कौन से नय में है? मिथ्या नयों का खंडन करना कौन सा नय है? बहुत बड़ी बात है। सारे नए घटित हो रहे हैं, पूरे व्यवहार नए घटित हो रहा है, अपन जानते, पूजा पाठ करना, ये सब करना, लेकिन मिथ्या बातों का निषेध करना ये कौन सा नय है? तो इस नय के लिए उन्होंने इस प्रकार से पर व्यपदेश नय बनाए हैं, और ये 47 नय बनाए उन्होंने। ये प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति की टीका में है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार की टीका में ये पर व्यपदेश को परनय के रूप में प्रस्तुत, परनय भी इसका दूसरा नाम है, ऐसा उनका विवक्षित मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा पंकज जैन फिरोजाबाद। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जिस स्थल पर पंच कल्याण की श्री वेदिका बनी थी, अब उस स्थल पर प्लॉट कट रहे हैं, तो क्या उस स्थान पर मकान बना सकते हैं? अब मेरे से मत पूछो, मैं मना कर दूं तो क्या करोगे? मंदिर को दे दोगे? मेरा तो यही भाव है कि सारी समाज मिलकर के जहाँ पंचकर्मा बने हो उस जमीन को खरीद करके मंदिर दूसरे पंचकर्मा के लिए सुरक्षित करना चाहिए। हाँ, दूसरे पंचकर्मा के लिए सुरक्षित हो, क्योंकि अंतिम पंचकर्मा थोड़ी है, ये करना चाहिए। अब रही बात आपकी परिस्थितियाँ, तो परिस्थितियों में अस्थायी संकल्प होता है। यदि ऐसा कर लिया जाए तो फिर कोई पंचकर्मा को जगह देगा नहीं देगा ही नहीं कि भैया मामला गड़बड़ है। ये व्यवस्था है, कोई बाधा नहीं, क्योंकि ये जमीन है उतनी देर के लिए स्थापित की गई थी, बाद में उनका विसर्जन हो जाता है, कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। डॉक्टर ज्योति जैन खतौली। परम उपकारी महाराज जी, सत्संग के चरणों में सविनय नमोस्तु। महाराज जी, प्रत्येक वर्ष
हम लोग इस समय संगोष्ठी में शामिल होकर धर्म चर्चा का पूरा आनंद लेते थे। पूज्य मुनि श्री विद्युत संगोष्ठियों के माध्यम से अनेक ग्रंथों के पठन पाठन का अवसर मिला। साथ ही एक ऐसा मंच मिला जिस पर चढ़ते ही मन श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो जाता है। सच पूछो तो इन संगोष्ठियों से ही पूरे देश की संगोष्ठियों को एक सकारात्मक संदेश गया। कैसे वाचन, कैसे विवेचन, कैसे आलोचना, प्रमाण, संदर्भ, विचार, निष्कर्ष, इस तरह की आदर्श संगोष्ठी की परिभाषा पूरे देश में गई। और सबसे मुख्य बात, अनुशासन, एक अपूर्व दृश्य उपस्थित हो जाता था। पूज्य मुनि श्री अनेक बार मन में विकल्प आता है, हम अपने आंतरिक शत्रु क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, हर्ष, विषाद आदि को तो आंतरिक शक्ति के माध्यम से जान लेते हैं, पर वर्तमान युग में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक मुखौटा लगाए है, कथनी और करनी में अंतर है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ और है, तब हम अपने शत्रु या अहित करने वालों को कैसे पहचाने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गोष्ठी तक जहाँ तक बात आई, सन 1991 में एक गोष्ठी शुरुआत हुई थी ललितपुर से, संलेखना के ऊपर एक गोष्ठी हुई थी, 8-10 विद्वान उपस्थित हुए थे। उसके बाद उसकी उपयोगिता नज़र आती गई, क्योंकि उस गोष्ठी में बहुत सारे ऐसे विचार सामने आए जो विचार समाज की भ्रांतियों को दूर कर सकते, और समाज की भ्रांतियों के साथ साथ विद्वानों के मन में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करते हैं। क्योंकि विद्वान जब एक मंच पर बैठेंगे तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, और आदान प्रदान होने से एक दूसरे को कुछ मिलता भी है। विद्वान विद्वान से सुधरता है, विद्वान विद्वान से ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। तो जो विचारों में परिवर्तन आता है और जो समाज के बीच में कुरीतियाँ या विद्रूपताएँ पनपती हैं, जो शास्त्रों को लेकर के भी अनेक बार लोग अपनी अपनी धारणाएं बना लेते हैं, तो गोष्ठियों के माध्यम से एक संदेश जाता था। वो स्थितियाँ बनती आई हैं और कार्य भी बहुत हुआ है। मुझे तो इतनी गोष्ठियाँ हो गई कि मुझे गिनती भी मालूम नहीं रहती, लेकिन बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का आलोड़न हुआ। जिन ग्रंथों को कभी स्वाध्याय की गद्दी पे नहीं आना था, वे ग्रंथ भी विद्वानों भली लेख के लिए लिखे। कुछ लेखकों ने तो, कुछ विद्वानों ने तो उनको पढ़ा, लेकिन कुछ विद्वानों ने ग्रंथ को मात्र अपने लेख के लिए ही पढ़ा। मेरा विद्वत गोष्ठियाँ कराने का उद्देश्य ये था कि आप विद्वान लोगों के लिए गोष्ठी के माध्यम से उस ग्रंथ में इतनी रुचि हो जाए कि मैं मात्र तुम्हारे लिए एक लेख लिखवाऊंगा और उस बहाने से तुम पूरा ग्रंथ पढ़ डालो। वह ग्रंथ तुम्हारे स्वाध्याय में आ जाए कि हमारे जैनाचार्यों के ऐसा ग्रंथ भी है, ऐसा त्रिलोकसार भी है, ऐसी त्रिलोक प्रणति भी है, ऐसा राजवार्तिक है, ऐसे श्लोक वार्तिक है, ऐसे ग्रंथ भी हैं। तो मेरा मन ये था कि जो जो ग्रंथ पे गोष्ठी हो उस साल में हर विद्वान उसका स्वाध्याय करे। एक साल में पूरा ना कर पाए तो वो अपनी जिंदगी का है कि जो ग्रंथ है, जितने ग्रंथ हमने अभी तक गोष्ठी में की, यदि प्रत्येक विद्वान उसका पूरा स्वाध्याय अपने आप में कर ले तो मेरा गोष्ठी कराना सफल हो जाएगा। क्योंकि मेरा मतलब कोई लेख लिखवाना नहीं है, मेरा मतलब कोई मुझे तुमसे कोई तत्व चाहिए है, ऐसा मेरा भाव नहीं रहता। क्योंकि मेरे तो गुरु ने इतना तत्व दे दिया है कि सारे जगत के विद्वान भी देंगे तो वो भी मिलने वाला नहीं है। वो तो आपने अपनी गोष्ठियों में, समीक्षाओं में देखा होगा। कई लोगों ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज आप सारे विद्वानों की समीक्षा करते हो, तो फिर ये विद्वान बुलाए काय को आप करें? आप हर विद्वान की गलती पकड़ रहे हो, किसने लेख में गलत किया वो सब आपको पूरा ज्ञान है।
जो क्या लेख में उसने छोड़ दिया है और कहाँ गलत दिया वो आपके ज्ञान में है। तो फिर ये गोष्ठी बुलाने का मतलब क्या? तो हमने कहा तुम क्या समझ रहे हो, मैंने गोष्ठी इसलिए बुलाई कि मैं बुद्धू हूँ, ये विद्वान लोग मुझे बुद्धिमान बनाओ, इसलिए मैंने गोष्ठी नहीं बुलाई कि मुझे तुमसे कोई ज्ञान चाहिए या मुझे ज्ञान नहीं है इसलिए आप लोगों से मुझे ज्ञान मिलेगा। नहीं, मेरा गोष्ठी बुलाने का अर्थ था एक क्लास लगाना, एक कक्षा लगाना, एक शिविर लगाना जिसमें मैं तुम्हें पढ़ा सकूं इन आचार्यों की वाणी को। दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, एक विद्यार्थी स्वयं घर जाकर के पढ़ लेते हैं और एक विद्यार्थी जितना स्कूल में पढ़ा दो, जितना स्कूल में पढ़ा दो उतना ही पढ़ लेते, बाद में नहीं पढ़ते। तो मैंने सोचा ये विद्वान तो वैसे तो पढ़ने वाले नहीं हैं, तो फिर क्या करते हैं आप लोग, विद्यार्थी को या तो स्कूल में भेज देते वहीं बैठ के पढ़, और फिर कोचिंग में कर देते। कोचिंग में क्योंकि तुम्हें बाद में पढ़ना नहीं, इसलिए सामने बैठ करके पढ़ाना पड़ता है, ये ग्रंथ पढ़ो आप। इसी प्रकार मैंने विद्वानों को सोचा कि ये लोग अपने आप तो पढ़ेंगे नहीं, इनको सामने बैठा के पढ़वाओ और इनको विषय दो कि इस ग्रंथ, इस विषय पे आपको पढ़ना है और ये लेख लिखना है। तो कम से कम उस लेख के बहाने ये ग्रंथों को पढ़ ले में मात, इस उद्देश्य से मैंने गोष्ठी की थी, गोष्ठियां की थी। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आप लोग गृहस्थ हैं, विद्वान हैं, आप लोगों को सारा ज्ञान होना चाहिए, हमारी जिनवाणी का पूरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए और आपको हर ग्रंथों के एक नाम याद होना चाहिए, विषय याद होना चाहिए, इस ग्रंथ में क्या है, किन आचार्यों ने लिखा है, ये उद्देश्य था। इसलिए कुछ विद्वानों ने तो ये किया है कि कुछ अध्ययन, कुछ ग्रंथों के अध्ययन किए। मैं सारे गोष्ठी में आगत विद्वानों से कहना चाहता हूँ इस प्रश्न पर, ज्योति जी के प्रश्न के ऊपर, कि जिन जिन के ऊपर गोष्ठी हुई है, मेरी यह इच्छा है, मान लो लॉकडाउन के अंदर इस बार गोष्ठी नहीं हो पाई, तो इस बार का होमवर्क यही दे रहा हूँ सभी विद्वानों के लिए कि जिन जिन पर गोष्ठी हुई है उस ग्रंथ को अब लेख के लिए नहीं, आचार्यों का पूरा ग्रंथ स्वाध्याय कर डालो, स्वाध्याय करिए, लेख के लिए नहीं। लेख के लिए अलग पढ़ना, पढ़ने पलटते जाते। कई लोग तो सूची में देख के लेख बना लेते, विषय सूची होती ना, तो विषय सूची में लिखा रहता है यहाँ ये विषय है, त्योहार में कहाँ कहाँ आया है, प्रमाण कहाँ कहाँ आया है, त्रिलोक रचना में सिद्ध शिला का वर्णन कहाँ कहाँ आया है। तो विषय सूची देख के पढ़ना पलटा और वे गाथाएं नोट की और लेख तैयार हो गया। ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए स्वाध्याय। तो जिन ग्रंथों के स्वाध्याय गोष्ठी हुई हैं उन ग्रंथ को आगत विद्वान जो आए थे उनके लिए स्वाध्याय करना है। अब जितने वर्ष लग जाएं तो लगने दो, लेकिन स्वाध्याय हो जाए तो मेरा गोष्ठी कराना सफल हो जाए और तुम्हें सामने बैठ करके जो पढ़ाने का, जो बैठ करके रुचि जगाने का भाव मेरा था वो भी मेरी सफलता हो जाए, ऐसा मानना चाहिए। रही बात वर्तमान का, मुखौटा जब जैसा हो जाता है कई बार उसको सुधारने के लिए भी वैसे ही मुखौटा पहनना पड़ता है। यदि आज सामने वालों का मुखौटा कुछ और है तो अपन को भी सुधारने के लिए मुखौटा बदलना पड़ेगा। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक बहुत अच्छा शब्द दिया कि संसार को एक नाटक मंच समझो और तुम एक नाटककार बन के उतरो। अमृतचंद सूरी महाराज का दिया है, इस संसार को क्या मानो, एक नाटक का मंच, और इस यहां तुम भी मुखौटा पहन के रखो, मुखौटा पहनकर नाटक करो और मुखौटा पहन करके ऐसा नाटक करो कि दुनिया समझे कि हमें वो बहुत चाहते हैं और पता चले कि मैं किसी को नहीं चाहता हूं। बहुत बढ़िया अमृतचंद सूरी महाराज ने क्या इसी प्रश्न का जवाब दिया है पूज्यवर ने कि मैं कैसे रहूं दुनिया में। बेटा कहता तू मेरी माँ है, बाप कहता तू मेरा बेटा है, पत्नी कहती तू मेरे पति हो, मामा माँ कहते भांजा है, सब मैं फिर क्या करूं महाराज, इन सब की सुनूं कि नहीं। अरे नाटक कर, बेटा आए तो हाँ मैं मम्मी हूं, पिता आए तो कहना हाँ मैं बेटा हूं, पत्नी आए तो मैं पति हूं, मामा आए तो भांजा हूं, और अंदर से गटागटी कोई कोई ना नथी रे।
मैं किसी का नहीं हूँ। बहुत बढ़िया विवेचन। अमृतचंद्र की ये पंक्ति संसार में जीने की कला सिखाती है। उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि संसार में एक नाटक करने वाले के समान रहता है। वो अपनी अनुभूति नहीं बोलता। जैसे कोई व्यक्ति है, हनुमान का रोल कर रहा है, उधर लंका में आग लगाना है, पूरा मंच खचाखच भरा हुआ है और उसका नाम बिहारी लाल है, और किसी ने कह दिया बिहारी लाल के मकान में आग लगी। अब बोलो, वो हनुमान बन के लंका में आग लगावे कि अपनी आग बुझावे? होता है ऐसा? नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब पूरी जनता क्या देखने आई है? आज हनुमान जी लंका में आग लगाएंगे, और उसी दिन बिहारी लाल के घर में आग लगी और हल्ला हो रहा, बिहारी लाल का घर में आग लगी और जनता कह रही हनुमान जी लंका में आग लगाओ। अब अंदर और बाहर की बातें बताओ। बाहर से दुनिया की दृष्टि में हनुमान है और अंदर क्या चल रहा है? बिहारी लाल। यानी वो हनुमान का पाठ करते हुए भी बिहारी लाल की अनुभूति नहीं भूल रहा है। नाटक कर रहा है हनुमान जी का, सारी दुनिया हनुमान मान रही है, लेकिन वो अपने आप को बिहारी लाल मान रहा है। उसको जो दुवेदना हो रही है, मेरा मकान जल गया, मेरा मकान जल रहा है, बस यही सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। दुनिया की दृष्टि में वो क्या है? कभी माँ है, कभी पिता है, कभी बेटा है, कभी भाई है, लेकिन अंदर से वो दुखी है कि इन संबंधों के बीच में मैं जल रहा हूं, मैं खाक हो रहा हूं, मेरा सब कुछ मिट रहा है। एक बेटे से मैं राग कर रहा हूं, बेटा खुश हो रहा है, माँ पिताजी मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कहते ये तो खुश हो रहा है लंका में आग लगने से, लेकिन मेरा घर बर्बाद हो रहा है। ये अनुभूति होती है। तो बस अमृतचंद्र सूरी की वो पंक्तियां अपने जीवन में उतर जाएं तो इन मुखौटों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुखौटे वालों को मुखौटा भी पहनना हमारे आचार्यों ने सिखाया है, ऐसा बनना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमस्ते महाराज जी, मैं आशिका जैन नसीराबाद से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रायः देखते हैं कि सभी अंकों की अपेक्षा 3 अंक का विशेष महत्व है। जैसे भगवान को 3 बार नमोस्तु करते हैं, 3 आवृत्ति देते हैं, अधिकतर 3 ही परिक्रमा लगाते हैं, पूजन में 3 बार ही जल चढ़ाते हैं। तो महाराज जी, 3 अंक का अन्य अंकों की अपेक्षा कोई विशेष महत्व है क्या? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अंकों की अपेक्षा भी विषम संख्याएं एक आगे प्रगति का सूचक होती है। अंकों के संबंध में एक मनोविज्ञान है। बराबर संख्या रुकने का प्रतीक है और विषम संख्या बढ़ने का प्रतीक है। यानी विषम संख्या, जैसे आपको कोई 100 रुपया देता है तो आप कहते भाई 1 रुपया तो और दो, यानी 101 हो गया, यानी विषम हो गया, यानी हम 200 तक पहुंच जाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक ढंग से भी इनका है। दूसरा कि 3 के संबंध में कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपने पास नेचुरल रूप से, कुदरत से, मन से, वचन से, काय से। 3 का सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से। त्रिलोकीनाथ, मैं 3 लोक का नाथ बनने के लिए पूजा कर रहा हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ की पूजा कर रहा हूँ। परिक्रमा लगाते समय यही है कि मैं 3 परिक्रमा लगा रहा हूँ क्योंकि त्रिलोकीनाथ की पूजा कर रहा हूँ। त्रिलोकीनाथ है आप। दूसरा कारण है मैं मन वचन काय से कर रहा हूँ। जब 7 परिक्रमा गजरत की लगती हैं तो हे त्रिलोकीनाथ, आपने 7 तत्वों का विमोचन किया और मैं 7 पृथ्वियों को पार करके अष्टम वसुधा पाना चाहता हूँ, इसलिए 7 परिक्रमा लगाता हूँ। ये 7 परिक्रमा यानी ये तो भ्रमण कराने वाली है। यानी 7 पृथ्वियों में हमने आज तक जन्म लिया, तो ये तो क्या हो रहा है? भ्रमण कराते रहे। इन 7 से ऊपर अष्टम पृथ्वी को आप प्राप्त हुए हैं भगवान। इसलिए मोक्ष कल्याणक के बाद बुंदेलखंड के अंदर भगवान के पंडाल की 7 परिक्रमा लगाई जाती, मोक्ष कल्याणक के दिन लगाई जाती। क्यों? कि भगवान इन 7 चक्रों के, संसार चक्र छोड़ करके आज अष्टम वसुधा को प्राप्त हुए हैं। ऐसे कुछ नैमित्तिक अपन संबंध जोड़ लेते हैं। नियामक कारण का कोई ऐसा उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिला, लेकिन संकेत तो है ही। बोलिए निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, जिन्होंने आज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया था। श्री लाभ